हरे कृष्ण। देखिए, आने वाले 2 और 3 मार्च 2026 को होली पूर्णिमा है। होली पूर्णिमा 4 महारात्रियों में से एक महारात्रि मानी जाती है। शास्त्र कहते हैं कि प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा। ये न दुर्गा सप्तशती का श्लोक है, जिसके अंदर 4 महारात्रियों का वर्णन मिलता है हमको। ठीक है, तो पहली रात्रि है काल रात्रि, जो दीपावली के दिन होती है। दूसरी रात्रि मोहरात्रि, जो जन्माष्टमी को होती है। तीसरी महारात्रि कहते हैं उसको, शिवरात्रि को। ठीक है, और चौथी दारुण रात्रि होती है, ये होली की रात्रि को कही जाती है। तंत्र शास्त्र और पुराणों के अनुसार इन 4 रात्रियों में ना ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जिसको अंग्रेजी में आजकल के लोग कहते हैं कॉस्मिक एनर्जी, और निशीत काल यानी मध्य रात्रि का प्रभाव सबसे अधिक और सबसे सक्रिय होता है, यानी एक्टिव होता है। जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है वह खूब सक्रिय होती है, यानी एक्टिव होती है। इसलिए इसमें की गई साधना, इसमें किया गया जप, इसमें किया गया व्रत का फल अनंत गुना होता है। मंत्र यदि हम लोग इस रात्रि को जप करते हैं तो मंत्र सिद्धि को प्राप्त होती है। जो काम सामान्य रात्रियों में महीनों में सिद्ध नहीं होता, वह इस दारुण रात्रि की उग्र ऊर्जा के कारण, यानी एक्टिव एनर्जी के कारण एक ही रात्रि में सिद्ध हो जाती है। यह इतनी महत्वपूर्ण रात्रि मानी गई है, इसीलिए 4 महारात्रियों में से एक रात्रि यह है। दारुण का क्या अर्थ होता है? तो दारुण का अर्थ होता है भयंकर या उग्र। यह आसुरी शक्तियों के दहन की रात्रि है, यानी कोई भी आसुरी शक्ति हो उसको हम लोग दबा सकते हैं अपनी साधना के माध्यम से, अथवा तो वश में कर सकते हैं अपनी साधना के माध्यम से। तंत्र शास्त्र के अनुसार इस रात उग्र देवों के, जैसे नरसिंह भगवान उग्र देव हैं, है ना, और जैसे कि कोई भी देवी का रूप हो उग्र रूप में, जैसे कि माँ काली हैं, उनकी साधना इस रात्रि में की जाती है, ताकि जीवन के घोर संकटों, नकारात्मक शक्तियों और शत्रुओं का शमन हो सके। यदि कोई संकट में पड़ा हुआ है, यदि कोई नरसिंह मंत्र जप करता है, तो मैंने तो अपने जीवन में अनुभव किया है, वह नरसिंह मंत्र तुरंत हमारी सहायता करता है। यह नरसिंह मंत्र का प्रभाव है। और इस रात्रि में नरसिंह मंत्र का जप करने वाले के ऊपर शत्रुओं की दाल नहीं गलती है, मुसीबतों से वह सहज में ही निकल जाता है अपने उस मंत्र के प्रभाव से। इस रात्रि में आपको ना जो भी भगवान का नाम प्रिय हो, जिस भी भगवान में, देवी देवता में श्रद्धा हो, उनके खूब नामों का जप करना, मंत्र जाप करना, क्योंकि वह नाम और प्रभावशाली हो जाता है आपके जीवन में, यानी वह सिद्धत्व को प्राप्त होता है। अब देखिए, इस वर्ष ना 2026 में बड़ा ही विवाद है कि होलिका दहन कब करना है। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा और मैं आपको कुछ बताऊंगा, वह भी आप लोग सुन लीजिए कि पूर्णिमा ना 2 मार्च को लग जाएगी। ठीक है, और शाम को लगेगी लगभग 5:55 से, और अगले दिन यानी 3 मार्च को 5:07 पर यह पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। तो होली की रात्रि का जागरण कब करना है? ढेर सारे कमेंट आए हैं, मैसेज आए हैं। होली की रात्रि का जागरण आपको ना 2 मार्च को करना है। 2 मार्च की रात्रि में ही आपको वह रात्रि मिल जाएगी जो होली वाली रात्रि होगी, जो होली की पूर्णिमा वाली रात्रि होगी, जिसको हम लोग महारात्रियों में से एक मानते हैं। और एक प्रयोग आपको ना जो 2 तारीख को करना है, वह सबसे उत्तम प्रयोग है, सबसे सरल प्रयोग है, जो सभी लोग कर सकते हैं। देखिए, होली की रात्रि ना जब शाम हो जाए, सूर्यास्त हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है कि चौखट के बाहर, चौखट समझते हैं ना, जो आपका दरवाजा हो, उसके बाहर आपको दिया जलाना है। देखिए, सभी लोग तो होली जलाने नहीं जा सकते हैं ना, तो और कौन सा उपाय है जो हम लोग सहजता से, सरलता से अपने अपने घर में कर सकें, तो वही उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। और होली दहन की बात आई है तो महाराज, होली दहन ना मंत्रोक्त होनी चाहिए। उसके अंदर विशेष लकड़ियों का उपयोग किया जाता है, गोबर के कंडों का उपयोग किया जाता है, मंत्रों सहित, विधि विधान सहित होली की स्थापना, उसका पूजन किया जाता है, फिर उसको जलाया जाता है। और उस होलिका में कुछ कुछ चीजें हम लोग डालते हैं ना, तो हमको उन चीजों से बहुत सारी चीजों का लाभ मिलता है। जैसे कि नारियल हो गया, बताशे हो गए, अन्य अन्य चीजें उसके अंदर डालने से अलग अलग हमको लाभ मिलता है। लेकिन कहीं पर यदि कोई लोग कचरा रख कर जला देते हैं, कई लोग ऐसी ही लकड़ियां इकट्ठी करके उसके अंदर गत्ते आदि रख के, प्लास्टिक आदि डाल के उसको जला देते हैं, तो उसमें आप लोग कुछ भी मत डालना, क्योंकि उस पर कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। ना आप अपने पैसे डालना, ना एक नारियल का टुकड़ा भी डालना, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। हम अपनी संस्कृति को विकृति की ओर न ले जाएं, शास्त्रोक्त विधि विधान से ही होलिका का दहन करना चाहिए। खैर, बात चली थी कि सभी लोग तो होलिका दहन नहीं कर सकते हैं, तो हम अपने अपने घर में क्या करें? तो अपने अपने घर में चौखट के बाहर
आप चौमुखी दीपक जलाना, यानी एक ही दीपक में 4 बत्तियां होती है ना, चारों तरफ मुख वाली, उसके अंदर सरसों का तेल भर देना और चारों बत्तियों को जलाकर घर के बाहर आपको रख देना है, चौखट के बाहर। उस दीपक के नीचे आपको अक्षत का आसन देना है। अक्षत नहीं मिले तो थोड़े पुष्प के भी आसन आप लोग दे सकते हैं। ये कब करना है? आपको 2 तारीख को सूर्यास्त के बाद करना है। फिर जब वह दीपक आप आसन देकर जला लेना, फिर उसके बाद ना आप उससे तिलक कर देना, थोड़ा सा पुष्प आदि चढ़ा देना, उस दीपक को थोड़ा धूप बत्ती या अगरबत्ती आप लोग दिखा देना। ये हो गई दीपक की पूजा। फिर हाथ जोड़कर आप प्रार्थना कर लेना कि हमारे घर में खूब धन धान्य की वृद्धि हो, हमारे घर से नकारात्मक शक्तियों की विदाई हो, हमारे घर की नकारात्मक शक्तियों से रक्षा हो। देखिए आज के दिन ना लक्ष्मी जयंती है। लक्ष्मी माता समुद्र मंथन के माध्यम से आज के दिन ही प्रकट हुई थी। तो इस दिन आपको ना लक्ष्मी हवन करने का समय मिल जाए तो बिल्कुल आप लोग विधि विधान से लक्ष्मी जी के लिए हवन कर लेना, श्री सूक्त के माध्यम से। कैसे करना है तो उसके ऊपर भी मेरा वीडियो पहले से ही पड़ा हुआ है चैनल पे, आप लोग सर्च कर लेना श्री सूक्त हवन बाय योगीराज मनोज, तो आपको मिल जाएगा। लिंक मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इस हवन में ना हमने बेलपत्र आदि के माध्यम से हवन किया है। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिले तो साधारण सी जो सामग्री होती है उसके माध्यम से भी आप लोग हवन कर लेना, लाभ ले लेना। अब मान लीजिए किसी के पास हवन करने के लिए समय नहीं हो, मैं तो कहूंगा कि समय निकालना। यदि समय नहीं हो तो आप क्या करना, केवल श्री सूक्त का पाठ आप लोग सुन लेना, ठीक है। श्री सूक्त का पाठ भी अपने चैनल पर डला हुआ है, सर्च कर लेना उसे, अथवा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर देख लेना आप लोग। तो ये आपको इस दिन जरूर करना है। इससे क्या होगा ना, देखिए सरसों का तेल आपके घर के बाहर जल रहा है तो नकारात्मक ऊर्जा उस दिन आपके घर में नहीं आएगी, क्योंकि इस दिन होली की रात्रि में नकारात्मक ऊर्जा खूब अधिक प्रभावशाली होती है। इसका आप लोग दमन भी खूब अच्छे से कर सकते हैं, अथवा तो इसको आमंत्रित भी आप लोग खूब अच्छे से कर सकते हैं। सरसों का तेल नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है और घर के बाहर प्रदोष काल में दीपक जलाने का विधान यह है कि घर में लक्ष्मी जी का आगमन हो। दरवाजा दीपक जब जलाएं तो इस समय खुला रखना आप लोग। तो ये हो गया एक प्रयोग। फिर दूसरा प्रयोग इसी दिन आपको करना है कि चंद्र देवता को अर्घ देना है। चंद्र देवता को लक्ष्मी जी का सहोदर माना जाता है। सहोदर यानी होता है भाई। इनका भी जन्म समुद्र मंथन के माध्यम से ही होता है, इसीलिए इनको भाई कहा गया है। तो चंद्र देवता को जो लोग पूर्णिमा को अर्घ देते हैं उनके घर में लक्ष्मी जी स्थायी होती हैं। कई लोग पूछेंगे कि महाराज इस दिन भद्रा लगी रहेगी तो क्या हम लोग चंद्र देवता को अर्घ दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। क्या हम लोग इसके अंदर हवन आदि कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे विवादित बात पर कि इस वर्ष यानी 2026 में होलिका दहन कब है, 2 मार्च को है या 3 मार्च को है। मैं यहाँ से ना बिल्कुल आपको शास्त्र की बात समझा कर बताऊंगा ताकि आप लोग इसे समझ जाएं और दूसरों के आगे भी आप लोग इस बात को रख सकें। यदि कोई आपसे तर्क करे तो मैं इस ढंग से इतनी सरलता से आपको बिल्कुल समझा दूंगा कि होलिका दहन 2 को है या 3 को है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भद्रा क्या होता है। मुख्य जो इसके अंदर विवाद है ना भद्रा को लेकर ही है कि 2 तारीख को तो भद्रा है, लेकिन 3 तारीख को पूर्णिमा खत्म हो जा रही है 5 बजे ही, तो हम होलिका दहन करें तो करें कब? तो यहाँ पर ना विवाद ना भद्रा को ही लेकर है। तो सबसे पहले हम लोग भद्रा को ही समझते हैं कि भद्रा होती क्या है। देखिए कोई भी तिथि हो, चाहे एकम हो चाहे दूज हो, देखिए एकादशी भी एक तिथि है, द्वादशी भी एक तिथि है, अमावस्या भी एक तिथि है, पूर्णिमा भी एक तिथि है, चतुर्थी भी एक तिथि है, पंचमी भी एक तिथि है। तिथि आप लोग समझ गए। तो तिथि मान लीजिए यहां से शुरू हो रही है और यहां तक है। एक उदाहरण के तौर पे आप लोग समझिएगा, ठीक है। यहां से शुरू होकर यहां तक है, तो जो आधी जो है, जो बीच में जो आता है उसका 2 हिस्सा कर दिया जाए। तिथि के यानी 2 हिस्से किए जाएं तो उसको, उन हिस्सों को ना करण कहा जाता है। समझिए उन हिस्सों का नाम क्या होगा? करण। कुल 11 प्रकार के करण होते हैं, जिसमें से विष्टिकरण एक है। विष्टिकरण को ही हम लोग भद्रा कहते हैं। करण कितने प्रकार के हैं, टुकड़े कितने प्रकार के हैं? 11 प्रकार के हैं, और उनमें से एक है विष्टिकरण, जिसको हम लोग भद्रा कहते हैं। तो ज्योतिष के कड़े नियमों के अनुसार शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि है उसका पहला आधा भाग, यानी मैंने आपको बताया कि तिथि यदि यहां से शुरू हो रही है यहां पे खत्म हो रही है, तो जहां से शुरू हो रही है उसके आधे भाग तक भद्रा लगी रहती है। यानी पूर्णिमा जब से शुरू होती है, चाहे कोई भी पूर्णिमा हो, होली वाली पूर्णिमा ही नहीं, कोई भी पूर्णिमा हो साल भर की, जहां से पूर्णिमा शुरू होती है तो फर्स्ट हाफ तक भद्रा रहती ही रहती है, आधे तक।
समझ गए आप लोग कि भद्रा का समय क्या होता है। भद्रा पूनम की शुरुआत से ही शुरू हो जाती है, चालू हो जाती है। लेकिन जो पूनम के दिन भद्रा शुरू होती है ना, तो पहले उसका मुख नहीं आता है, उसका मुख अंत में आता है। और भद्रा का मुख जो है ना, सबसे अशुभ माना गया है। तो यही कारण है कि 2 तारीख को जो 5:55 से पूर्णिमा शुरू हो रही है, उसी समय से भद्रा काल भी लग जा रहा है। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। हमने सुना है कि भद्रा काल में होलिका दहन नहीं करना चाहिए, तो फिर भी कहीं कहीं पर पंचांग में 2 तारीख को दिखाया जा रहा है और कहीं कहीं पर होली दहन पंचांग में 3 तारीख को दिखाया जा रहा है। तो क्या 2 तारीख वाले गलत हैं क्योंकि वे भद्रा में जला रहे हैं, और क्या 3 तारीख वाले गलत हैं जो पूर्णिमा खत्म होने के बाद होलिका दहन कर रहे हैं? अथवा तो दोनों में सही कौन है, मुझे बताइए। तो देखिए, मैं कहूंगा कि ना दोनों गलत हैं ना दोनों सही हैं। कैसे, आप वो निर्णय खुद कर लेना। तो आइए अब हम लोग शास्त्र पर आते हैं कि शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं। मैं यहाँ पर आपको ना धर्म सिंधु शास्त्र के अनुसार बताऊंगा। धर्म सिंधु में वर्णन आता है, देखिए श्लोक में नहीं, लेकिन मैं सीधा सीधा आपको अर्थ बता रहा हूं। देखिए, पूर्णिमा पहले दिन पड़ रही हो और दूसरे दिन भी पड़ रही हो, ठीक है ना। पहले दिन में भद्रा तो लगती ही लगती है, उसमें कोई दुराय नहीं है। लेकिन दूसरे दिन यदि पड़ रही हो और उसके अंदर प्रदोष काल नहीं भी लग रहा हो, तो भी उस पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जा सकता है, भद्रा वाली को छोड़कर। लेकिन दूसरे दिन में एक शर्त डाल दिया गया है कि यदि दूसरे दिन पूर्णिमा है, भले ही शाम को नहीं हो, प्रदोष काल को स्पर्श नहीं करता हो, है ना, लेकिन वह न 10:30 घंटे होनी चाहिए। वह पूर्णिमा का समय शास्त्रों में 3.5 प्रहर कहा गया है। एक प्रहर लगभग 3 घंटे के बराबर मान्य होता है, ठीक। तो 10:30 घंटे यदि दूसरे दिन पूर्णिमा है, तो उस दिन आप होलिका दहन कर सकते हैं। समझ गए आप लोग इतना। तो दूसरे दिन जहां जहां भी सूर्योदय पहले होता हो, जैसे कि पूर्वी भारत में सूर्योदय ना पहले हो जा रहा है, तो उनको 3 तारीख को पूरा 10:30 घंटा मिल जा रहा है, तो वो लोग शास्त्र के अनुसार 3 तारीख को होलिका दहन कर रहे हैं, तो वे बिल्कुल सही हैं। और जहां पर सूर्योदय तनिक लेट होता है, दूसरे दिन आपको पूर्णिमा पूरे 10:30 घंटे नहीं मिल रही हो, तो शास्त्र आज्ञा करते हैं कि पहले दिन वाले ही भद्रा योग में आप लोग होलिका दहन कर लेना। मैंने आपको पहले बताया ना कि पूर्णिमा से भद्रा शुरू हो रही है, लेकिन पहले उसका मुख नहीं होता है, आखिरी में मुख होता है। तो शास्त्र कहते हैं कि यदि दूसरे दिन 10:30 घंटा नहीं हो पूर्णिमा, तो आप पहले दिन ही भद्रा काल में होलिका दहन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो 2 तारीख को होलिका दहन कर रहे हैं वे भी सही हैं, क्योंकि उनके यहाँ, उनके राज्य में 3 तारीख को 10:30 घंटे पूर्णिमा नहीं मिल पा रही है। इतनी बात समझ गए ना आप लोग कि 3 तारीख को यदि आपके यहाँ पे 10:30 घंटे पूर्णिमा का योग है, तो 3 तारीख को होलिका दहन करिए। यदि 3 तारीख को आपके यहाँ पे 10:30 घंटे पूर्णिमा का योग नहीं लग रहा है, तो चुपचाप आंख बंद करके 2 तारीख को होलिका दहन कर लीजिए। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब स्पष्ट हो गया होगा कि कहीं कहीं पर 2 तारीख है, कहीं कहीं पर 3 तारीख है। और देखिए यहाँ पर जैसे कि काशी पंचांग हो गया, जैसे कि दृग पंचांग हो गया, और भी चंडांशु आदि कई पंचांग हो गए, अलग अलग अपने अपने समय गणना के अनुसार बता रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, 2 उदाहरण लेता हूं 2 पंचांगों की। एक तो काशी पंचांग हो गया जो वाराणसी आदि से प्रकाशित होता है, दूसरा अपना दृग पंचांग आदि हो गया। तो दोनों में समय का डिफरेंस क्यों हो जाता है? जब पंचांग तो एक ही है, शास्त्र एक ही है, ग्रंथ एक ही है, तो यहाँ पर डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि जो पंचांग है ना, कई आधुनिक पद्धति से चलते हैं, ग्रह नक्षत्रों का अच्छे से सटीक मान के चलते हैं। कई जो है ना प्राचीन पद्धति से चलते हैं, तो वहां पे 2-3 घंटों का डिफरेंस हो जाता है। यदि आपको कोई शंका हो कि आपके राज्य में कैसा है, कब दहन करना है, तो आप अपने लोकल पंचांग जो होते हैं ना, जैसे कि काशी वाराणसी वाले, वहां पर जो वहां के अनुसार जो पंचांग बनाए जाते हैं, उनके अनुसार भी आप होलिका दहन कर सकते हैं। अथवा तो जो मैं आपको यहाँ पर समय बता रहा हूँ, उस हिसाब से भी आप लोग होलिका दहन कर सकते हैं। समय आपको वीडियो के आखिरी में मिल जाएगा। मैं एक चीज और आपको बता दूं, जो कि शास्त्र कह रहे हैं कि इदम होलिका पूजनम श्रवणा कर्मादिवद भुक्त्वापि कुर्वती। यह होलिका पूजन श्रवण कर्म आदि के समान भोजन करने के बाद भी किया जाता है। ऐसा नहीं कि हम लोग भोजन नहीं कर रहे हैं, होलिका दहन करेंगे उसके बाद ही भोजन करेंगे, ऐसा नहीं है। कोई इसके अंदर कड़क रूल नहीं है। आप लोग भोजन करके भी होलिका दहन कर सकते हैं यदि पहले कर रहे हैं,
तो भी चल जाएगा। ये बात कई लोगों को नहीं पता थी, ये शास्त्र में लिखी थी, तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, मैंने पिछले वर्ष सोचा था ना कि होलिका दहन के ऊपर मैं संपूर्ण विधि विधान बनाऊंगा कि कैसे लकड़ी गाड़ी जाती है, जमीन में कैसे सजाई जाती है, कैसे गोबर के उपले रखे जाते हैं, कंडे रखे जाते हैं, उस होलिका में क्या क्या डाला जाता है, मंत्र कौन कौन से होते हैं, उसके बाद परिक्रमा कैसे करनी, क्या क्या करना, सब विधि विधान का सोच के रखा था। लेकिन इस समय सुविधा व्यवस्था नहीं बन पाई तो नहीं कर पाया, और इसलिए सोचा था मैंने कि ताकि आप लोग ना उसको देखकर अपने गांव में, नगर, शहरों में अच्छी विधि विधान से कर सके, जिससे आपको संपूर्ण लाभ मिले। क्योंकि जो होलिका विधि विधान से की जाती है ना, उसकी जो राख बच जाती है उसको आप उठाकर डिब्बी में रख सकते हैं, और उससे कोई तिलक करता है बच्चों को तो उनको कभी नजर नहीं लगती, ऐसा प्रभावशाली वह राख होती है। तो फिलहाल अगले साल हम लोग देखेंगे। बाकी यदि कहीं मंत्रोक्त होलिका दहन हो रहा हो तो वहां पर आप लोग जरूर जाकर लाभ लेना और उसकी परिक्रमा जरूर करना, अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, धन धान्य की वृद्धि के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। और बाकी यदि आपको यह जानना है कि होलिका में क्या क्या चीज अर्पण करने से क्या क्या लाभ होता है, यदि आप चाहते हैं तो बताना मुझे कमेंट में, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। ग्रहण के ऊपर वीडियो आ चुका है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा हो तो लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी देख लीजिए। और ग्रहण का कैसे लाभ लेना है वो वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। हरे कृष्ण।